हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Vivo T1 Pro की। इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 23,999 एंड दूसरा है 8GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 24,999। कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है टर्बो ब्लैक एंड दूसरा है टर्बो सियान। बाकी कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में फोन आता है। तो यहाँ पे हमें एक ये व्हाइट कलर का बॉक्स मिलता है। यहाँ पे T1 Pro की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे स्टोरेज वेरिएंट पड़ा हुआ है। मेरे पास है 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट एंड मेरे पास है टर्बो सियान कलर। बाकी सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 1.15 एंड बॉडी की है 0.56 एंड बॉक्स के ऊपर जो MRP प्राइस पड़ा हुआ है फोन का वो है 30,990 रुपीज। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला वेरिएंट आपको ऑनलाइन मिलेगा सिर्फ 24,999 में एंड अभी के लिए काफी सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं। तो अगर आप ये फोन अभी खरीदेंगे तो आपको 1500 या फिर 2000 का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं एंड वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक भी ज़रूर करिएगा एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले यहाँ पे हमें एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको वीवो की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड इसके अंदर मिल जाते हैं हमें कुछ वारंटी कार्ड्स एंड यूजर मैनुअल्स। उसी के साथ यहाँ पे आपको एक ये TPU केस मिल जाता है एंड ये है ट्रांसपेरेंट TPU केस। क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी एवरेज है। बाकी अभी हम इसे फोन में लगा के भी देख लेंगे। उसी के साथ यहाँ पे हमारा स्मार्टफोन रखा हुआ है तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये चार्जिंग केबल मिल जाती है एंड बॉक्स के अंदर हमें मिलती है USB-A to Type-C चार्जिंग केबल। उसी के साथ यहाँ पे हमारा सिम इजेक्टर टूल रखा हुआ है एंड यहाँ पे रखा हुआ है चार्जिंग अडेप्टर एंड यहाँ पे हमें मिलता है 66 वॉट का एक ये फास्ट चार्जर। रेटिंग आप लोग पढ़ सकते हैं 11 वोल्ट्स एंड 6 एम्पियर। तो ये अच्छी बात है कि बॉक्स के अंदर हमें 66 वॉट का चार्जर मिलता है। बाकी बॉक्स के अंदर हमें ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो कुछ ऐसा लगता है फोन पीछे से। यहाँ पे आपको वीवो की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर की ओर आपको दो कैमरा मॉड्यूल मिल जाते हैं। ऊपर वाले में आपको एक लेंस मिलता है एंड नीचे आपको दो लेंस मिल जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। यहाँ पे AI कैमरा लिखा हुआ है, उसी के साथ LED फ्लैश है। बाकी अगर फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन की इन हैंड फील काफी प्रीमियम है। इस फोन का वेट है 180 ग्राम्स एंड अगर बैक की बात करते हैं तो ये फोन बना हुआ है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से एंड फोन का साइड फ्रेम भी प्लास्टिक से बना हुआ है। बट जो फोन की इन हैंड फील है वो काफी अच्छी लगती है। दूर से देखने में ये ग्लास बैग जैसा लगता है एंड ये है वो बैक कवर जो हमें बॉक्स के अंदर मिलता है। तो चलिए एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं। तो कुछ ऐसी फिटिंग है हमारे कवर की एंड कवर को लगाने के बाद भी फोन काफी प्रीमियम दिख रहा है। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है सिम ट्रे। उसके बगल में आपको माइक्रोफोन मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाती है Type-C पोर्ट। उसके बगल में स्पीकर ग्रिल है। फोन के राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन। उसके ऊपर आपको दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं। फोन के टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको एकदम प्लेन डिजाइन मिलता है एंड इस फोन में आपको मिलती है हाइब्रिड ट्रे। अगर ट्रिपल कार्ड ट्रे होती तो और भी अच्छा होता। उसी के साथ सिम ट्रे में आपको बाहर के साइड मिल जाती है रबर की प्रोटेक्शन। तो अगर आपका फोन थोड़ा बहुत भीगता है तो चांसेस होंगे कि पानी इस ट्रे के अंदर नहीं जाएगा। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.44 इंचेस की एक फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 91.10% का एंड ये डिस्प्ले आती है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट एंड HDR10+ के सर्टिफिकेशन के साथ। फोन के OS की बात करते हैं तो ये फोन रन कर रहा है FunTouch OS 12 पे जो कि बेस्ड है Android 12 पे। फोन के प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 778G 5G एंड उसी के साथ Adreno का 642L GPU मिलता है। बाकी मेरे पास है ये 8GB रैम वाला वेरिएंट एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको 4GB की एडिशनल रैम भी मिलती है। तो इन टोटल आपको 12GB की रैम मिल जाती है इस फोन में एंड स्टोरेज है 128GB का। इस फोन में आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं जैसे कि जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, मैग्नेटोमीटर, ई कंपास, एम्बिएंट लाइट सेंसर, FM रेडियो, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो इस फोन में आपको 5G का सपोर्ट मिल जाता है, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.2 है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज
स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाता है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। बाकी फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फोन की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। डे टू डे यूसेज में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में फोन काफी आसानी से स्विच कर देता है एंड 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले होने की वजह से जो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलेगा वो काफी अच्छा होगा। बाकी अगर फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप हाई एंड गेम्स को आसानी से खेल सकते हैं। BGMI जैसे गेम्स को आप हाई सेटिंग्स में लगा के खेल सकते हैं, आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड अगर बात करते हैं फोन के कैमरा की तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिलते हैं। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 64 मेगापिक्सल का, दूसरा है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और तीसरा है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस। बाकी फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ये ड्यू ड्रॉप नॉच मिलती है एंड फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। उसी के साथ अगर बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इस फोन में मिलती है 4700 mAh की एक बैटरी एंड इन द बॉक्स आपको 66 वॉट का एक फास्ट चार्जर मिलता है। एंड कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि ये फोन 0 to 100 हो जाता है सिर्फ 35 मिनट्स में। बाकी बैटरी के मामले में मुझे लगता है ये फोन एक दिन आराम से चल जाएगा एंड चार्जिंग भी काफी फास्ट होती है, तो आपको इस फोन में बैटरी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक मिलता है, तो चलिए एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। अब एक बार फेस अनलॉक भी चेक कर लेते हैं। तो दोनों ही काफी अच्छी तरीके से काम करते हैं। एंड अगर फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि फेसबुक, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, जोश, क्रेड एंड और भी बहुत सारी। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। एंड अगर फोन की कैमरा एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको नाइट मोड मिल जाता है, उसके बगल में पोर्ट्रेट है, उसके बगल में फोटो मोड है, वीडियो मोड है एंड मोर के ऑप्शन में आपको 64 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मोड मिल जाता है। उसके बगल में पैनो है, लाइव फोटो है, स्लोमो है, टाइम लैप्स है, प्रो मोड है, AR स्टिकर्स है, डॉक्यूमेंट्स है एंड डुअल व्यू मोड भी आपको इस फोन में मिल जाता है। दैट मींस एक टाइम पे आप इस फोन पे फ्रंट एंड बैक कैमरा दोनों एक साथ चला पाएंगे। बाकी अगर फोन की वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप 4K वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर पाएंगे, बट ये फोन 4K 30 FPS को ही सपोर्ट करता है, 4K 60 FPS सपोर्ट नहीं करता है। एंड अगर बात करते हैं फोन के कैमरा क्वालिटी की तो अभी के लिए मुझे कैमरा क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो फोटोज निकल के आ रही हैं वो काफी क्रिस्प एंड काफी शार्प हैं। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं कुछ कैमरा सैंपल्स अटैच कर दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो इसी Vivo T1 Pro की। एंड इस फोन का जो बेस वेरिएंट है वो आता है 24,000 रुपीज में। बाकी वीडियो के शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि फ्लिपकार्ट पे काफी सारे ऑफर्स चल रहे हैं जहां पे आपको इजीली 1500 to 2000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसको लगाने के बाद ये फोन पड़ जाएगा अराउंड 22,000 रुपीज में। एंड उस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है ये फोन वर्थ इट है। यहाँ पे आपको एक प्रीमियम डिजाइन मिलता है, फोन की इन हैंड फील काफी ज्यादा अच्छी है। कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा भी आपको इस फोन में काफी अच्छा मिलता है। इस फोन में आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलने वाली है, गेमिंग आप आसानी से कर पाएंगे एंड जो गेमिंग का एक्सपीरियंस होगा वो भी काफी अच्छा होगा। तो ऑल इन ऑल फोन मुझे काफी अच्छा लगा है एंड जो फोन के स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी काफी अच्छी Vivo ने दिए हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।